शिवपाल यादव जी ने कहा था कि निषाद समाज तुच्छ है, नीच है। तो हम लोग पूरा निषाद समाज एकदम प्रण कर लिया, तुच्छ और नीच किसको कहते हैं उन्हें बता दें कि उनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, लेकिन अगर त्रेता द्वापर में जाएंगे तो निषाद राज का जिक्र, निषाद समाज का कोई नाम नहीं लेता था। आज निषाद राज कहते हैं, नहीं केवटा मल्लावा कहते थे, आज निषाद राज कहते हैं। आज योगी मोदी जी निषाद राज की पदवी देते हैं। पूरे पूरे प्रदेश देश में हमारे निषाद समाज का सम्मान बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय जी की देन है। तो इसलिए सभी निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय जी के नेतृत्व में आज पूर्णतः जो है वोट कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो और एक नई लाइव कवरेज के साथ। और इस समय लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टी अपने समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में दमखम लगा दी है। और इसी कार्यक्रम के दौरान अभी यहाँ जनता को हर जगह, कहीं विधायक, कहीं जो उसके आके जगह जगह संबोधित कर रहे हैं। और जो उनके समर्थित, जो उनके सहयोगी हैं, निषाद पार्टी भी कहीं न कहीं अपना पूरा दमखम पार्टी के लिए लगा दिया गया है। और उसी कार्यक्रम के दौरान निषाद पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानेंगे कि अब की बार निषाद पार्टी का वोट बैंक किसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि विपक्ष का भी बयान आया है कि जो निषाद पार्टी का जो वोट है बस वो केवल कह रहे हैं, लेकिन इनका वोट बट रहा है, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर इनका वोट माइनस हो रहा है, यानी कि बीजेपी को नहीं जा रहा है। जबकि और जो पार्टियों का मत है कि बीजेपी का जो मत है कि हमारे साथ संजय निषाद की जो पार्टी है, निषाद पार्टी, वो पूरी हमारी समर्थित में है। तो यहाँ अम्बेडकर नगर जिला के जो यहाँ निषाद पार्टी के जो जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या माहौल है और क्या कैसे अपने पार्टी के समर्थन में और बीजेपी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्या कैसे, उन्हीं से जानेंगे। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जो ये विपक्ष पार्टी जो कह रही है निषाद पार्टी का जो वोट बैंक है कहीं न कहीं कटता दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए जो है फिजूल में एक दूसरे का बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार हम लोग हर गांव में जा रहे हैं। हाँ, 1-2% हम बात करते हैं निषाद समाज में, क्योंकि इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि गुमराह में फंस सकते हैं, हर समाज में जाता है इसका नहीं। लेकिन हम 80-90% की उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है डॉक्टर संजय जी के नेतृत्व में। आज हम बता दें, आज हम लोग 4 रैली के लिए हैं, 4 नुक्कड़ सभाएं के हैं। 4 नुक्कड़ सभा में 90-80% लोग निषाद समाज की उसमें उपस्थिति रही है। तो जो इस गर्मी में कूलर पंखा के नीचे सो रहा है और हमारा समाज अपने अधिकार के लिए लगातार जो है आज अपना संघर्ष कर रहा है, इस कड़कती धूप में आकर अगर समर्थन हमारा कर रहा है तो ये 100% है कि वो हमको वोट कर रहा है। अगर नहीं तो जिसको वोट नहीं कर रहा वो अपना पंखा चालू करके अपने घर में सो रहा है। तो इसलिए हम जानते हैं विपक्ष केवल उसके पास मुद्दा नहीं है, कभी आरक्षण के नाम पर गुमराह करती है, तो कभी जो संविधान के नाम पर गुमराह करती है। आपको बता दें 2014 से, हम आपको बताना चाहेंगे 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कभी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं हुई, कभी संविधान में छेड़छाड़ नहीं हुई। कुछ चीज़ों पर ले जाकर वो जो है फर्जी वीडियो दूसरे के कटिंग दिखाकर गुमराह करने का काम कर रहा है। अच्छा, मतलब जनता के अंदर जो आपकी पार्टी है वो बिल्कुल जो विश्वास पात्रता है वो बिल्कुल बनाई रखी है। देखिए, हमारे लोग पहले लोग क्या था कि जब हम संगठन नहीं था, पार्टी नहीं, तो हमारे लोग भी गुमराह में फंस जाते थे। लेकिन जब हम लोग डॉक्टर संजय निषाद जी ने कैडर चालू किया, गांव-गांव कैडराइज लोग हुए, जानकार हुए। क्योंकि जानकारी इसलिए हुई, इसके पहले निषाद समाज का कोई नाम नहीं लेता था। आज निषाद राज कहते हैं, नहीं केवटा मल्लावा कहते थे, आज निषाद राज कहते हैं। आज योगी मोदी जी निषाद राज की पदवी देते हैं। पूरे प्रदेश देश में हमारे निषाद समाज का सम्मान बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय जी की देन है। तो इसलिए सभी निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय जी के नेतृत्व में आज पूर्णतः जो है वोट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, उस 400 पार में अम्बेडकर नगर का एक फूल जो है कमल खिलकर जो है लोकसभा में जाने का काम जय निषाद। कहीं न कहीं जो बीजेपी है वो निषाद को जो सम्मान दिया है वो इससे प्रभावित हैं और इससे उनका सम्मान करते हैं। तो बीजेपी पार्टी ने निषादों को भी सम्मान पूर्वक जो एक बोली होती है, क्योंकि जो अभी बताया जिला अध्यक्ष जी ने कि मतलब केवटा मल्ला जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन अब इनको निषाद राज कहा जाता है। और सभ्यता पूर्वक जो इनको मान दिलाया गया वो केवल बीजेपी ने दिलाई, जो ये कह रहे हैं। अच्छा, विपक्ष की अगर हम बात करें तो एक सवाल आता है, जो अभी अखिलेश जी ने बोला था कि जो सभी पार्टी का जो संगठन है कितने भी इनके साथ लग जाएं, लेकिन 1 मई बीजेपी गई। ये सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जी बयान दिए थे। देखिए हम उसको नहीं कहेंगे बीजेपी जाएगी, क्या जाएगी। आपको बता दें, उनके एक चाचा जी हैं शिवपाल निषाद जी, उन्होंने एक बयान दिया। शिवपाल यादव जी ने कहा था कि निषाद समाज तुच्छ है, नीच है। तो हम लोग पूरा निषाद समाज एकदम प्रण कर लिया, तुच्छ और नीच किसको कहते हैं उन्हें बता दें कि उनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, लेकिन अगर त्रेता द्वापर में जाएंगे तो निषाद राज का जिक्र जरूर होगा। चाहे वो द्वापर में जाए, चाहे त्रेता में जाए, चाहे जब जाए, जब प्रभु श्री राम जी का नाम आता है तो उसमें निषाद राज का नाम प्रथम आता है। क्योंकि निषाद राज और रामचंद्र जी दोनों लोग एक ही गुरुकुल में शिक्षा लिए थे, दोनों लोग मित्र थे।
तो हम कहना चाहेंगे वो आज हम अपने समाज को यही बताने आया हूँ कि यही आज जिनको आप सरकार बनाते हो तो आपको तुच्छ और नीच बना रहे हैं। इसलिए अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ कि तुच्छ और नीच क्या होता है। वो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, और सबको बराबर कानून देने का काम किया है। हम लोग कभी पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज जो है हमारा समाज जागरूक नहीं था। उन लोग ने हमारे समाज छलावा करके हम लोग को लूटने का काम किया, पिछड़ी के नाम पर वोट लिया। आपको बता दें, जब जब हमारे नेताओं ने जब समाज की बात को उठाने का काम किया, चाहे रघुबर दयाल वर्मा, धनी राम वर्मा, महेंद्र सिंह राजपूत, जयपाल कश्यप, जमुना निषाद, तमाम ऐसे फूलन देवी जैसे नेता मारे गए। जब जब उन्होंने अपने समाज की बात करने की बात की, समाज की बात उठाने की बात की, तो उनकी हत्या करा दी गई। आज तक उनकी एक भी जांच नहीं हुई। हमारा समाज उन चीज को बदला लेने के लिए लगातार तैयार है, और जब तक उन्हें समाजवादी पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लगातार डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में वोट करते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल तो ये, अम्बेडकर नगर का जो ये लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ की जो जनता है, तो जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता एकदम मान लीजिए उनके मोदी जी, योगी जी के जो योजनाओं का लाभ पा रहा है, उस लाभ से बहुत खुश है, और लगातार उस योजनाओं का लाभ हम लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोग, अगर आप लोग गलत बटन दबा दोगे तो ये योजनाओं का लाभ जो है दूसरे के घर चला जाए, एक व्यक्ति बिरादरी के घर चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने देखा है 30 साल उनकी सरकार रह चुकी है, केवल एक बिरादरी के लोग जो है इसका लाभ पाते थे। हम लोग पिछड़ी के नाम पर वोट करते थे। जब जाते थे, हम लोग लखनऊ में गए थे एक बार 2014 में अपना अधिकार मांगने के लिए, दर्जनों हमारे समाज की माताओं बहनों को समाजवादी पार्टी ने मरवा कर हाथ पैर तोड़वा दिया था। हम लोग 2015 में संत कबीर नगर गए थे, 1000 निषादों पर मुकदमा फर्जी काम किया था। डॉक्टर संजय निषाद को 302 का मुजरिम बनाकर उन्हें ढूंढ रही थी, हर थाने पर उनका फोटो भिजवा दिया था कि कहीं डॉक्टर संजय मिले तो उन्हें गोली मरवा दो, नहीं तो उनके समाज में नेतृत्वकर्ता पैदा हो जाएगा, समाज जागरूक हो जाएगा। जिस दिन निषाद समाज जागरूक हो जाएगा, उसकी बात किसी की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि एक समाज है, निषाद समाज ऐसा है, जिस तरफ जाता है उस तरफ उसी की सरकार बनती है। सभी लोगों की निगाह निषाद समाज पे रहती है। इसलिए डॉक्टर संजय को खत्म करने के लिए साजिश रची जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अच्छा, अब की बार अगर सरकार सत्ता में आती है, गवर्नमेंट बन जाएगी, जैसे संगठन है और सबको समर्थित करके सरकार बनती है, तो क्या जनता के लिए किस प्रकार की और योजना नहीं लाएगी? क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ जनता कहीं कहीं कोई मतलब दुखी भी है। देखिए, हम मानते हैं दुखी है, एक ही बार में 100% किसी के लिए काम नहीं होता, लेकिन अगर कुछ परसेंट काम हो तो कुछ परसेंट काम जरूर होगा। आपने देखा होगा, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आप देखिए जो हमारे सैनिक होते थे देश के, जो सेना पर वहाँ बॉर्डर पे रहते थे, उनके साथ कैसे लोग, पाकिस्तान हो चाहे दूसरे देश के लोग, कैसे आंख दिखाते थे, उनका मूड काट ले जाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आज कोई सैनिक की तरफ आंख नहीं उठा पा रहा। हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि सैनिक हमारा बॉर्डर पे सुरक्षा करता है, तो हम लोग चैन से होते हैं। तो हम लोग गर्व होना चाहिए ऐसे सरकारों पर। इसके पहले सरकार थी, लोग अपना बात नहीं रख पाते थे और जो है पीछे पीछे घूमने का काम करते हैं, उनका नाम नहीं होता। आज प्रधानमंत्री अगर किसी देश विदेश की दौरा करते हैं, उनके पीछे पीछे विदेशी लोग लगते हैं और माननीय प्रधानमंत्री आगे आगे चलने का काम करते हैं। हमें इसमें गर्व महसूस होता है। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, पूरी दुनिया में आज अयोध्या का जय जयकार हो रहा है, तो हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे लाने का काम आज सरकार कर रही है, और उस सरकार को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अयोध्या जिले का नाम भी और पूरे प्रदेश का विकास का भी दोनों एक साथ बढ़ने का काम हो। चलिए, और लास्ट शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सभी चैनल जो देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे आप लोग गुमराह में मत फंसो, विकास की तरफ जाइए। आज भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, राष्ट्र के मुद्दे पर लगातार मजबूत, देश को मजबूत करने का काम कर रही है, महिलाओं को सुरक्षित, बच्चियों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, युवाओं को जो है मजबूत करने का काम कर रही है। आज हम जानते हैं हमारे लोग सबसे ज्यादा शहरों में जाकर गारा माटी पेंट पॉलिश का काम करते थे, आज भी मजबूर हैं, लेकिन आने वाले समय में तमाम फैक्ट्रियां हमारे अयोध्या में लग रही हैं। मैं चाहता हूँ हमारे लोगों को जो जाके 300 रुपये में मजदूरी वहाँ करते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ नौकरी उन्हें आने वाले समय में मिलने वाली है। हम लोग उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। आपको कुछ योजनाओं को बात बता दें, आज हम लोग मत्स्य पालन से संबंधी जानकारी रखते हैं। जब से डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री बने हैं, आज 60% अगर हम लोग, हमारे समाज के लोग कोई मछली बेचने जाता है, उसे 40% पुरुष के नाम, महिला के नाम 60% छूट है। मोटरसाइकिल लेता है तो 60% छूट है, साइकिल लेता 60% छूट है, 4 व्हीलर गाड़ी लेता है उसमें जिसमें AC लगी रहती है उसमें भी 60% छूट है। तमाम तरीके की योजनाएं लेते, बहुत ऐसी छूट है, इतना छूट आई
है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज डॉक्टर संजय निषाद जी की देन है। आज छूट है उसमें हमारी योजना हमारे समाज के लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग जानकारी दे रहे हैं। अगर वो लोग उससे जुड़ेंगे तो एक चीज ये बहुत सबसे बड़ी बात है, जो योजना अब मान लीजिए 20 लाख की हमको योजना मिलती है तो हमको 12 लाख सरकार देती है, उसमें 12 लाख में एक भी रुपया हमें सरकार को जमा नहीं करना है। तो ये सरकार की हमारे समाज को मजबूत करने के तमाम योजनाएं चलाई हैं। हमारे लोग जान नहीं पाते, हमारे लोग उसी चीज को हम जानकारी देकर अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज गरीब था और हम सोचते हैं समाज विकास करे, कोई रोजगार करे, मुख्यधारा में आए, सबके साथ हम लोग भी बैठे। तो अब की बार 400 पार। तो ये अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र था। तो यहाँ भी जो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनसे हमने बात की और जाना, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। तो आप लोग मित्रों कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अब की बार हम कहाँ का सर्वे करें, ये था लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर। अब पुनः आपको मिलते हैं एक नई वीडियो कवरेज के साथ। धन्यवाद।